आज की वीडियो आपके कुछ कुछ सवालों को इकट्ठा करके की वीडियो बना रहा हूँ जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों ने पूछी हैं। मसला ये है कि जो लोगों के डीएनए टेस्ट फेल हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि डीएनए टेस्ट क्यों फेल हो रहे हैं। खुदा न खास्ता औरतों ने या मर्दों ने कोई इसमें गड़बड़ नहीं की, इसकी वजह कुछ हो रहा है। और जो वजह है उसको हल कैसे किया जा सकता है, इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, इस मसले को हम कानूनी तौर पे हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज का वीडियो जैसे पहले मैंने बताया किस मौजू पे है कि हमारे डीएनए टेस्ट क्यों फेल हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि क्यों फेल हो रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मसला बन रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने बहन भाइयों के बच्चे अपने बच्चों में शामिल करके उन्हें स्पेन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब डीएनए टेस्ट होता है तो उस वक्त पता चल जाता है ये हमारा बच्चा नहीं है, और हमें तो ऑलरेडी पता होता है हमारा बच्चा नहीं है। हमने तो बस सिर्फ वीज़ा लेने के लिए, उसका पासपोर्ट बनाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसी को भी अगर ये बात पता भी हो तब भी वो बताएंगे कि जी ये आपका बच्चा नहीं है, और ये भी बताएंगे कि इस मर्द या इस औरत का बच्चा नहीं है, और आप चक्कर कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं जिनमें लोगों की बीवियों के वीज़े भी 10-10 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं, कुछ के थोड़े टाइम के लिए किए गए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इसलिए खुदारा ऐसा काम ना करें। अगर आप बहन भाई का बच्चा या कोई अपने बच्चों के अलावा किसी बच्चे को लाने चाहते हैं, उसे आप बिल्कुल ला सकते हैं, कानूनी तौर पे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी हाँ, आपको उस बच्चे को गोद लेना होगा। ऑफिशियली उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और वो आपका अडॉप्टेड चाइल्ड ही अकाउंट होगा। आपको उसके लिए पूरा कानूनी रास्ता इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान में अब हमें कौन सा ऑफिस है ये चीज़ देता है? वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट इस चीज़ का एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट बना के देता है, जिसको आप अपने साथ लगा के फैमिली रीयूनियन वाला जो वीज़ा अप्लाई करेंगे बाकी बच्चों का, उस बच्चों को भी इसमें साथ शामिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आपको पाकिस्तान में कोई एक वकील हायर करना पड़ेगा, कोई समझदार वकील। आपको आपकी अपनी और अपनी बीवी की जो पासपोर्ट की आईडी है वो लगानी पड़ेगी आपकी, यानी पूरी आइडेंटिफिकेशन। आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है तो आपका पासपोर्ट, स्पेनिश पासपोर्ट की भी कापी साथ लगेगी। पाकिस्तान से आपका जो ओरिजिन कार्ड होगा स्पेनिश सिटीजन के तौर पे वो लगेगा। आपकी बीवी का पाकिस्तानी आईडी कार्ड होगा, आपकी बीवी का पासपोर्ट होगा। ये आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर आपकी माली हालत क्या है, आपके आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं, 6 महीने की स्टेटमेंट साथ लगती है। ये सारी चीज़ें साथ लगा के, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो वकील साहब आपको बताएंगे। और बयान हल्फी आपने देने होते हैं। वो बच्चा जो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी बन जाता है, जैसे आपके बाकी बच्चों का हिस्सा है। आप कोर्ट में जाते हैं, जज सारी चीज़ को देख के आपको एक ऑर्डर इशू करते हैं कि इनको अडॉप्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। वो उसी अदालत में से आपके लिए बनेगा, यानी अडॉप्टेड बच्चा आप पाकिस्तान से बिल्कुल लेके आ जा सकते हैं, और अपने लिए कोई मसाइल पैदा ना करें, बल्कि उस बच्चे को अपने गोद लिए हुए बच्चा अपने अडॉप्टेड चाइल्ड के तौर पे लेके आए। और अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसका वीज़ा भी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके अपने बच्चों का लगता है। उसके भी वही हुकूक होते हैं जो आपके अपने बच्चों के होते हैं। यानी अडॉप्टेड चाइल्ड या गोद लिया हुआ बच्चा जो है वो आपकी जायदाद में बिल्कुल आपके बच्चों के बराबर का हिस्सेदार हो जाता है। तो अगर आपको किसी का बच्चा लेके आना है या सचमुच में आपको बच्चा अडॉप्ट करना है, तो आप उसको इस तरीके से करें, बच्चे को अडॉप्ट करें, उस बच्चे को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, वो आपकी एफआरसी का हिस्सा भी बनेगा। उसके बाद आप उसका पासपोर्ट बनाएंगे जैसे दूसरे बच्चों को बनाया है, और जैसे स्पेन से अप्लाई करेंगे उसका वीज़ा भी बाकी बच्चों जैसा अप्रूव होगा, पाकिस्तान जाएगा, एम्बेसी में जाएगा। जो टाइम दूसरे बच्चों के लिए लगता है उसके लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, और आपका वो बच्चा जिसका डीएनए फेल होने की वजह से आपके पूरे मसाइल बन जाने थे, उसको वो कानूनी तरीके से आपके पास स्पेन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात आसानी से समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों के केस ऐसे ख़राब हो रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं खुशी से इसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बात पूरी समझाई जा सके।
لیکن فضول میں کسی بچے کو بھی، میں پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، فضول میں کسی بچے کو بھی اپنی FRC کا حصہ نہیں بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس کو اپنی FRC کا حصہ بنانے کے لیے آپ عدالتی حکم سے بنائیں گے، آپ چائلڈ اڈاپشن کے پروسیس سے گزریں گے، اس بچے کو اڈاپٹ کریں گے، اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. سوال پوچھنا ہو تو ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں 10 دفعہ پوچھیں، میں پوری کوشش کروں گا آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.